हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी साथियों का जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। मैं शिवम गुप्ता आप सबको रीजनिंग की क्लास में चैप्टर पढ़ा रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग। जो चैप्टर हमारा चल रहा था जीडी की प्रीवियस ईयर का, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन था हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा था, वो हमारा समाप्त हो चुका है। अब आज से नया चैप्टर है जो है वो नंबर सीरीज का है। नंबर सीरीज का चल रहा है, जो चैप्टर है हमारा नंबर सीरीज का है। तो अब इसमें जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है वही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ज्यादा गहराई तक नहीं जाएंगे कि हाँ हमको बेस से ही चलेंगे, बेस से नहीं चलना, केवल क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। दिया गया प्रश्न संख्या 1 से 40 तक का जो प्रश्न संख्या है वो ऐसे ही नंबरिंग पर, नंबर पर ही नंबर सीरीज चल रही है और बाकी तो लेटर पर होगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी ये कह रहा है कि इसमें एक सीरीज दी रहती है, इस सीरीज में एक जगह पर क्वेश्चन मार्क रहता है, हम उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर पुटअप करेंगे। देखो यहाँ पर 33, 47, 44, 58, 56, 70, 69 और यहाँ पर क्या किया गया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। अब इसी जगह पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो नंबर सीरीज का रूल जो होता है, सबसे पहले या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट यानी कि जोड़, फिर घटाना, मल्टीप्लाई गुणा, डिवाइड यानी भाग, ये किया रहता है। अब किसी किसी में क्या होता है, स्क्वायर भी रहता है, उसमें स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया रहता है, स्क्वायर से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, या किसी में क्या रहता है पॉइंट का भी गुणा रहता है। जो भी हुआ रहता है हम सीरीज के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे अब इसमें क्या हुआ है। ये दिया गया है पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर लिखा है 33। अब 33 के जस्ट अगर इसको छोड़ देंगे एक को, तो 33 में एक हम यहाँ पर 11 जोड़ रहे हैं तो देखो हमें मिल रहा है 44। अब इस 44 में अगर हम प्लस 12 कर देते हैं, 12 जोड़ देते हैं तो मिल जाता है हमें क्या, 56। अब इस 56 में हम 13 जोड़ देते हैं, जब 13 जोड़ दे रहे हैं तो हमें मिल जा रहा है 69। सेम ऐसे इसमें ही करना। देखो 47 में 11 जोड़ रहे हैं तो ये 58 हो रहा है। अब इस 58 में अगर हम 12 जोड़ देते हैं तो ये 70 बन जाता है। अब नंबर आ गया हमारा क्या ऐड करने का, 13। तो अगली नंबर में इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम इस 70 में 13 ऐड कर देंगे। अगर इस 70 में हम 13 ऐड करते हैं तो दोस्तों ये बन जाता है क्या, 83। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन से चेक करेंगे तो बी वाला ऑप्शन जो हमारा है वो इस आंसर से मैच कर रहा है। नेक्स्ट दिया गया है 416, 341, 276 और फिर दिया गया है क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पर 176, 141 और 116। तो हमें चेक करना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये सीरीज क्या चल रही है। तो ये दिया गया 416, 416 में अगर हम 341 को घटा देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो 6 में से 1 गया 5 और 11 में से 4 जाएगा तो 7, ये 75 माइनस हुआ है। यहाँ से यहाँ तक 75 माइनस हुआ है। अब इसमें चेक करेंगे ये क्या हुआ है, 341 है, 341 में क्या करेंगे, ये 276 देखते हैं, 276 घटाते हैं तो 11 में से 5 जाए 6 और यहाँ पर बचेगा 13, 13 में 7 जाएगा ये 6, ये 65 हो जाएगा। यहाँ पर यानी 65 माइनस हुआ है। हम देख सकते हैं कि ये 75 में और इन 65 में 10 का डिफरेंस है। तो हम अगला नंबर जो कम करेंगे वो 55 कम करेंगे। बस 276 में अगर हम 55 कम कर देंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 5 गया 2, ये 221। 221 हमारा क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन में मिलाएंगे तो डी वाला ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया गया है 23, 24, 50, 153। हम वीडियो में अपनी बता चुके हैं, जो सीरीज हम चैप्टर पढ़ाए थे अपनी पर्सनल वीडियो में, इसमें ये बताए हैं कि 23, 24, 75 जब ऐसे बहुत संख्या तेजी से बढ़े तो समझ लो मल्टीप्लाई हुआ है। मल्टीप्लाई यानी गुणा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 23 में अगर 1 से गुणा कर 1 जोड़ देते हैं तो 24 आता है। अब इसी 24 में अगर हम 2 से गुणा करके 2 जोड़ देते हैं तो क्या आता है, 50 आता है, जो यहाँ पर लिखा गया है। इसका मतलब कि पहली वाली में 1 से गुणा करके 1 को ही जोड़ा गया, फिर 2 से गुणा करके 2 जोड़ा गया तो हमारा नंबर आता है 3 का। तो 3 से गुणा करके अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 153।
अब हम इस 153 में 4 का गुणा करेंगे और प्लस 4 करेंगे, तो ये जब इसका गुणा करेंगे तो ये 612 होगा, और इसको 4 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 616, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 5, 13, 29, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 125 और 253। इसमें बोला है कि अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। हम चेक करेंगे इसमें क्या हुआ है। इसमें देखेंगे यहाँ पर 8 की गैपिंग है, यहां पर चेक करेंगे तो 16 की गैपिंग है। यहां से जाने में 8 दूनी 16 हो रहा है, और 16 दूनी हम कर देंगे तो 32 आता है। अगर इस 29 में हम 32 को ऐड कर देंगे, ये जो दिया गया है 29 में अगर हम 32 को ऐड कर देते हैं तो 61 आता है। अब इस 61 को हम राइट आंसर कर देंगे, ये 61 आंसर से मिल रहा है। आगे अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 32 दूना 64 होता है। अगर हम 64 इस 61 में 64 ऐड करेंगे तो क्या ये नंबर आता है? अगर ये नंबर आता है तो हमारा ये 61 राइट आंसर है। यहाँ पर 4 1 5 हो जाएगा, ऐड करना है 6 6 12 125। देखो ये 125 मिल रहा है, यानी ये हमारा जो 61 निकला है ये एग्जैक्टली राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है 40 40, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 58 76 100 और 130 है। तो ये बोला है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इधर इस साइड में अगर हम देखेंगे तो अंतर देखेंगे, जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 30 का है। अगर हम 130 में से 100 को घटाएंगे 30 बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये 24 का है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 16 में से 8 गया 8 और ये 18, ये 18 का है। तो यहां हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इधर से अगर माइनस कर दो, इधर से चल रहे हैं पीछे से तो -6, 30 में से 6 घटाओगे तो 24, 24 में 6 घटाओगे तो 18। अब 18 में अगर 6 घटाते हैं तो 12 होता है, यानी इस नंबर में अगर हम 12 ऐड कर दें, यहां पर अगर 12 ऐड कर दे तो वही नंबर आएगा। तो 40 में अगर हम 12 ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है? ये 52 बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 52। 52 तो आ नहीं रहा, 52। फिर से चेक करते हैं। यहां पर जो गैपिंग की गई है देखेंगे 0 की गैपिंग है। यहां पर अगर हम 6 की गैपिंग कर दें, 6 की चल रही है। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी तो है, 12 की गैपिंग यहाँ है और 18 की गैपिंग यहाँ थी। इन दोनों के बीच की गैपिंग हम इसमें जोड़ रहे थे, ये गलत हुआ था। हमको 58 में से इस 12 को घटा देना था। अगर हम इस 58 में 12 को घटा देते तो ये आ जाता हमारा 46 आंसर, ये सही हो जाता। गलत गलत है, ये हो गया 46। चेक कर लो एक बार फिर से। इन दोनों के बीच की गैपिंग जो है 0 है। इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30। जो निकाले थे वो राइट की सा। इधर से देखेंगे, देखो 30 में से अगर 6 घटाएंगे तो ये देखो -6 करो तो 24 आ गया। इसमें से 6 घटाओगे तो ये 18 आएगा। इसमें से जो 6 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर 58 में से 12 घटाना था, हम लोग गलत कर रहे थे इसलिए नहीं आ पा रहा था। आंसर जो हमारा क्या है 46 ही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क कहां पर हो? क्वेश्चन मार्क यही होगा, यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस जगह पर लगेगा। अब इसमें चेक करेंगे क्या हुआ है। इसमें देखो गैपिंग जो देखेंगे ये 120 है, 120 के बाद 121 लिखा गया है, यानी 1 की गैपिंग है, +1 किया गया है। अब 101 के बाद लिखा गया है 128, 128 यानी इसका मतलब है कि इसमें 7 की गैपिंग है। अब 128 के बाद लिखा गया है 41, 141 लिखा गया है। अब 11 में से 8 गया 3 और ये 3 में से 2 गया 1, 13 की गैपिंग है। यहां चेक करेंगे तो ये कितनी की गैपिंग है? ये 29 की गैपिंग है। 9 19 की गैपिंग है, ये 19। अब इन दोनों में हम देख लेते हैं, 1 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 7 आता है, 7 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 13 आता है, 13 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 19 आता है,
अब 19 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो ये 25 आता है, यहाँ पर 25, तो इस वाले नंबर में हम क्या करेंगे 25 ऐड कर देंगे। अगर 160 में 25 को प्लस करोगे तो 185 बनता है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मैच करेंगे तो बी वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। नेक्स्ट है इस वाला, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोगों को केवल ऐसा ट्री यानी कि पेड़ बना लेना, वो भी नीचे की साइड में ऐसे ही बनाते हैं, वी आकार में ऐसे बनाते चले जाते हैं। इसके नीचे भी अगर हम देखो, एक बार ये पहला राउंड है, दूसरा राउंड है, जब और ज्यादा जटिल होता है तो तीसरे राउंड में यानी कि और नीचे भी क्वेश्चन आते हैं और नीचे तक बनता है। तो जैसा ऐसा इस क्वेश्चन में घबराना नहीं है, अच्छे से आराम से कर लेना है। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया, अब पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम टेबल पढ़ सकते हैं, 7 दूनी 14, दूनी 28, दूना 56, दूना 112, और कुछ नहीं करना है, डबल का मल्टीप्लाई हुआ है, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही किया गया है। 7 दूनी 14, दूनी 28, दूना 56, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 112। ये हमारा डी वाला ऑप्शन 112 है, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 98, 93, 89, फिर पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम 98 चेक करेंगे, 98 में देखेंगे कितने का डिफरेंस है। 98 में जो डिफरेंस है ये 5 का है, -5 का अंतर है। और इसमें देखेंगे ये कितने का अंतर है, तो -4 का अंतर है। अब -4 का अंतर है तो हम देख रहे हैं हमारा जो क्रम है, पहले 5 घटाया गया, फिर 4 घटाया गया, तब हम 3 घटा देते हैं। अगर 3 घटाएंगे, 89 में 3 घटा दो तो क्या बचेगा, 86 बचेगा। ये 86 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 86 जो है पहले वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, बनाया गया 5, 9, 25, 5, 9, 25, 97, 481, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। जब भी, हर बार बोले हैं कि जब भी नंबर बहुत तेजी से बढ़े तो हमें केवल यही देखना है कि मल्टीप्लाई हुआ होगा और कुछ नहीं हुआ होगा। हम यहाँ पर देखते हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, इसमें इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 16 का डिफरेंस है। और यहाँ पर जो डिफरेंस है, 7 में से अगर 5 जाएगा तो 2, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 72 का अंतर है। यहाँ पर 11 में से 7 गया 4, और 17, 17 में से 9 गया 8, 384। ये नहीं हुआ है इसमें डिफरेंस। पांच को अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ये 10 होता है, 10 में 1 घटा देंगे तो 9 बनेगा, ये बना गया। अब 9 में हम 3 से गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 होता है। अब यहाँ पर 1 घटाए थे तो यहाँ पर हम 2 घटाएंगे। देखो एक नंबर ये 2 से गुणा किए थे तो 1 घटाए थे, अब एक संख्या इधर बढ़ा लिए तो 1 इधर घटा के हम क्या करेंगे 25 आता है। अब इस 25 में अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं तो 100 बनता है। अब इस 4 घटाए, यहाँ पर 2 घटाएं तो अगला नंबर 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 97 बनता है। अब 97 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं, 97 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 सते 35 और 5 45, 45 3 48, 485 होगा। 485 में अगर 4 घटाओगे तो 481 बनेगा। अब जो नंबर है मल्टीप्लाई करने का वो 6 का है, तो हम 481 में क्या करेंगे 6 से गुणा कर देते हैं। जब 6 से गुणा करते हैं तो 6 का नम 6, 6 थे 48, 6 को 24, 24 4 28, 28 तो 86 आता है। अब हमें घटाना कितना है, 5 घटाना है। जब 5 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 2881। ये जो हमारा है राइट आंसर है, ऑप्शन से मैच करेंगे 2881, 81 ये डी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। अगला है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 286, 231, फिर क्वेश्चन मार्क है 151, 126, 111। इधर से चेक करेंगे, पीछे से 11 में अगर हम इस साइड से देखेंगे तो 15 ऐड कर ले रहे हैं, 15 अगर ऐड करेंगे तो 26 होता है। अब इस 26 में अगर 25 ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 151 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इन दोनों की जो गैपिंग है वो 10 की गैपिंग है। 10 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो इस साइड से जोड़ेंगे तो ये 35 होता है। अब इस 151 में हमको 35 जोड़ना है। 151 में अगर 135 केवल 35 जोड़ेंगे
तो 186 बनेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 186। ये बी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 23,629, 23,593, 23,568। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 23,543 और 23,539। जब ऐसे बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको घबराना नहीं है, केवल क्या कर लेना है, जो ये 23 है हम समझ लेते हैं यहाँ पर 23 नहीं है, ये 23 नहीं है क्योंकि सभी में कॉमन मिल रहा है। तो अब जैसे ये बात है कि यहाँ पर भी अगला जो नंबर आएगा सबसे पहले यहाँ पर 23 लगा होगा तो हम बाद में लगा देंगे 23। अब यहाँ पर बच जाएगा क्या, 629। जो हमारा सीरीज बन जाएगा नया वो बन जाएगा 629, 593, 568, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 543 और 539। अब ये बन जाएगा। अब हम इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर लिखेंगे सबसे पहले गैपिंग देख लेते हैं, मतलब कि अंतर डिफरेंस देख लेते हैं कितने नंबर का अंतर है। अगर हम 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पर 12 है, 12 में से 9 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। बस ये 36 का अंतर है इसमें। अब यहाँ पर इसको देखेंगे, इसमें से घटाएंगे 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 25। हम ये देख सकते हैं कि ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो अगला हमारा जो नंबर आएगा वो 4 का स्क्वायर होगा। देखो ये इसमें से ये माइनस हुआ है तो ये बना है, इसमें से ये माइनस हुआ है तो ये बना है। अब हमें 4 का स्क्वायर पता है कि 16 होता है। अब इस 568 में अगर हम 16 को घटा देते हैं, ये 568 है, 568 में अगर हम 16 को घटाते हैं तो ये 552 आता है। 552 आता है तो 552 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 552। अब हमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है आंसर बनाने के लिए। सबसे पहले 552 इधर लिखेंगे और सब में देखेंगे नंबर में ये 23 जो हम इरेज किए थे वो 23 सब इधर आगे लगा देंगे। ये हमारा बन जाएगा 23,552। ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन से ये हमारा आंसर मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 1, 0, 3, 8, 15। 1, 0, 3, 8, 15। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है, इसके बीच में जो डिफरेंस है 5 का है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 7 का है। इनके बीच में अब डिफरेंस क्या आएगा, देखो हमारा ये कौन सा नंबर चल रहा है, नंबर चल रहा है विषम संख्या, विषम संख्या चल रही है। अगर ये विषम संख्या चल रही है तो देख लेते हैं 1, 3, 5, 7। 7 के बाद अगला नंबर जो विषम है वो 9 का है। तो हम इस 15 में अगर 9 को जोड़ देते हैं तो 15 और प्लस 9 जो क्या बन के हो जाता है 24। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 946, 721, 552। तो क्वेश्चन मार्क 350 फिर 301 पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम चेक करते हैं क्या हुआ है इसमें, इस सीरीज में क्या चल रही है। इसमें इधर से देखेंगे तो जो गैपिंग है यह 49 की गैपिंग है। 301 में अगर हम इस साइड से पीछे से 49 ऐड कर देंगे तो ये 350 बन जाएगा। नंबर इधर ज्यादा है तो हम इधर से देख लेते हैं। यहाँ पर 6 इसमें माइनस करेंगे, 6 में से अगर 1 को घटाते हैं तो 5 आता है, 4 में से 2 को घटाते हैं तो 2 आता है, 9 में से ये घटाएंगे तो ये 225। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं ये कितने का अंतर है। यहाँ पर देखेंगे तो 11 में से अगर 2 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ पर 11 फिर बचा है, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 6 बचा, 6 में से 5 जाएगा 1। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो 225 है ये 15 का स्क्वायर होता है और जो ये 169 है ये 13 का स्क्वायर यानी 13 का वर्ग है। अब इन दोनों के बीच में जो है एक अक्षर की गैपिंग है वो 14 को छोड़कर है, यानी सम संख्या नंबर छोड़ दिया गया। 15 और 13 का है तो 13 के बाद अगला जो नंबर है वो इस 552 में हम किसको घटाएंगे, 11 का स्क्वायर घटा देंगे। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है।
121 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा 3, और ये यहाँ पर 5 है, 5 में से 1 जाएगा तो 4 से 31 आंसर हो जाएगा हमारा, ये राइट आंसर है। अगला है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 32, 34, 7 नहीं होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ये जो 7 दिया गया है ये टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब 32, 34 क्वेश्चन मार्क, फिर 212, 850 और 42, 52। तो बोला है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। अगर हम 32 में क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देते हैं, 32 गुणे 1 तो और प्लस 2 कर देते हैं, तो ये हो जाता है 34। 32 सेकंड नंबर 32 और प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब इस 34 में हम करेंगे 2 से गुणा, ये 2 से, यहाँ 1 से गुणा किए थे तो अब हम 2 से गुणा कर देंगे, 1 नंबर बढ़ाकर, तो 34 दूना 68 हो जाएगा। 68 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये बन जाता है हमारा 70, और ये बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है कि हमारा राइट आंसर ही है तो हम आगे भी फॉलो कर सकते हैं। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है देखो 70 में ये अगला नंबर जो आएगा वो 3 का आएगा, और हमें जोड़ना क्या है, हमें इसमें जोड़ना जो है वो 2 जोड़ना था, यहाँ पर प्लस 2। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करते हो तो 210 बनता है, और 210 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो ये 212 है। देख लो आगे ये 212 नंबर राइट किया गया है। तो इसलिए इससे हमारा क्या हो जाता है कि हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा ये जो सीरीज चल रहा है वो एग्जैक्टली एकदम राइट चल रहा है। अब अगला नंबर जो है, यहाँ पर भी गैपिंग है, यानी इस जो 2 है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, हमारा जो ये 2 है यहाँ 2 बना था, ये क्वेश्चन मार्क है। अब चेक करेंगे इसमें क्या हुआ है, यहां से देखेंगे तो यहाँ पर नंबर हमारा नहीं मैच करेगा जल्दी से, क्योंकि हम जल्दी से फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि नंबर ज्यादा इधर है। तो हम पीछे से चेक करेंगे तो पीछे क्या हुआ है। अब इसमें से इन दोनों का डिफरेंस दिखाते हैं, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ हो गया 11, 11 में से 9 जाएगा तो ये 29 हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो 12 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो 8 में 6 जाएगा तो 2, 23। इसका देखते हैं, ये सीधा दिख रहा है, ये कितना है 19 लिखा गया, 19 का गैपिंग है। इन दोनों के बीच में गैपिंग देखेंगे तो 17 है, 17 की गैपिंग है। तो हमें यहां लग रहा है, देखो ये 29 जो होता है ये एक अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या है, और 29 के पहले जो अभाज्य संख्या आती है वो 23 आती है, और 23 के पहले जो अभाज्य संख्या 19 आती है, 19 के पहले 17 आती है, और 17 के पहले अभाज्य संख्या जो आएगी वो 13 आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस 33 में 13 को घटा देंगे अभाज्य संख्या को, तो अगर घटाते हैं तो यहाँ पर 20 आता है, ये 20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है डबल बार, यहाँ पर डबल बार क्वेश्चन मार्क है। जब और क्वेश्चन का पूछा गया था SSCGD में ही 31 तारीख पहला महीना 2023 को शिफ्ट जो था वो पहला ही था। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे 1 है, 3 है, 4 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क और 29। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है, बहुत सिंपल भी है। देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है। देखो 1 + 3, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 बनता है, यानी अगला नंबर लिखा गया है। आगे की 2 संख्या को जोड़कर यहाँ लिख दिया गया है। ये देख लो, इन दोनों को जोड़ोगे 4 और 3 को जोड़ोगे तो 7 बन जाएगा, फिर 7 और 4 को जोड़ लोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 11 बनेगा। 11 बनेगा तो यहाँ पर नंबर जो हमारा बन जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 11। तो अब इसी 11 में हम इस 7 को ऐड कर लेंगे, 7 + 11 तो ये क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। यहाँ पर इस जगह पर क्वेश्चन मार्क पर 18 हो जाएगा, 11 और 18 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे और आप चेक कर सकते हो, अगर इस 18 और 11 को जोड़ेंगे तो ये 29 है, आगे लिखा गया है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 और 18, डी वाला ऑप्शन हमारा। चेक करेंगे, दिया गया 103, 110, 105, ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ 107, ये 114,
और 109। चेक करेंगे कि इसमें क्या हुआ है हमारा 103। देखेंगे जो ये दिया गया है 103 अगर दो जोड़ दोगे, एक अंक को छोड़कर, मतलब एक संख्या को छोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 105। फिर एक अंक को छोड़ना है एक संख्या को, तो ये बन जाता है दो जोड़ने पर 107। 107 2 109। यहाँ पर देखेंगे 110 और दो जोड़ देंगे तो ये 112। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक अंक को छोड़कर दो जोड़ा गया। 112 में अगर दो जोड़ देंगे तो 114 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया 63, 60, 66 और 57 दिया गया है। अगर इसमें हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच में 3 की गैपिंग है, इनके बीच में जो गैपिंग है वो 6 की गैपिंग है, इनके बीच में जो गैपिंग है फिर से 3 की गैपिंग है। तो सबसे पहले क्या किया गया है 63 -3 किया गया, फिर +6 कर दिया गया, फिर -3 किया गया, फिर हम 6 जोड़ेंगे +6, तो 57 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है 7 6 13, फिर से ये 63 बन जाएगा। नहीं पहले 3 को क्या किया गया है घटाया गया, फिर 6 को जोड़ा गया है। अब इसमें क्या किया गया 16 में से 7 जाएगा तो 9 को माइनस किया गया है। 9 3 3 6 3 9 3 12, हमें 12 प्लस करना है। अगर हम 57 में 12 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 और 6 69 बन जाएगा। हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। 3 का जो टेबल है एक बार घटाया गया है एक बार जोड़ा गया। पहले 3 घटाया गया था, फिर 6 जोड़ा गया था, फिर 9 घटाया गया था, फिर 12 जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 10 27 78 231। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर होगा, ये जो 7 लिखा गया ये क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें देखेंगे अगर हम 10 को 3 से गुणा कर देते हैं, 3 घटा देते हैं तो 10 3 30 होता है, और 30 में 3 घटाएंगे तो ये 27 बन जाएगा। ये जो 27 यहाँ पर लिखा हुआ 10 3 30, 30 में 3 घटाओगे तो ये 27 हो जाएगा। अब इस 27 में हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे और 3 घटाएंगे तो 27 3 81 होता है, 81 में 3 घटाएंगे तो 78 बन जाएगा। अब इस 78 में अगर हम फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 घटाएंगे तो ये 231 बनता है। अब इस 231 में 3 से गुणा करना है और 3 घटाना है। 3 से गुणा करेंगे 3 का नाम 3 3 3 9 3 दूनी 6, 693 में 3 घटाओगे तो हमारा 690 बनेगा। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा 690, बी वाला ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे जो दिया गया है ये क्वेश्चन कल हम सॉल्व करेंगे। बस आज तक के लिए इतना ही।